वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अपने टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है एंगल्स को लेकर। तो आज हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और आप आज इसको बनाना भी सीख जाओगे इजी वे में। ठीक बच्चों, चलो करते हैं स्टार्ट। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है बेटा, स्टार्ट होती है 0 डिग्री से ही। तो इसकी वैल्यूज को हम आज सीखेंगे निकाल के कैसे वन बाई वन उन चीजों को पढ़ेंगे। तो आपसे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन ए की, फिर हम बात करेंगे कोस ए की, फिर हम बात करेंगे टेन ए की, फिर हम बात करेंगे कोट ए की, देन हम बात करेंगे स्टेप ए की, देन हम बात करेंगे कोसेक ए की। हमें इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इनको कैसे इजी में सीख सकते हैं, कैसे आप वीडियो बना सकते हैं। तो बेटा देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा आपके बच्चे। तो करना है, स्टार्टिंग क्या है कि आपको करना है, स्टार्ट करो 0 से। 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपने काउंटिंग लिखी 0 से 4 तक। देन करना है क्या है, सभी को 4 से डिवाइड करो। सभी को 4 से डिवाइड किया आपने। डिवाइड करने के बाद सभी के ऊपर आप लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब ध्यान से समझिए चीजों को। ठीक है, मैं आपको पहले कुछ चीज जानना चाहता हूँ। जैसे मुझे ये बताइए, तो 0/1 का मतलब क्या होता है, या फिर 1/0 का मतलब क्या होता है। तो आज के बाद आप इस चीज को भी ध्यान से समझेंगे, तो याद भी रखेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो 1 0 0 होता है। यानी कि आप बोलेंगे कि अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो हमारा आंसर आता है 0। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, 0 से 1 को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो 0 को टेबल आप करो, 0 × 0 0, 0 × 1 0। तो 0 की टेबल में कभी 1 नहीं आएगा। तो जिसे हम फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, नोट डिफाइन। क्या बोलते हैं, नोट डिफाइन। ठीक है, तो शायद पहली वाले तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि डिनोमिनेटर की जगह पर आपका 4 है और ऊपर आपका 0 है। तो ये वाला आंसर तो आपका 0 आ जाना है। क्या आंसर आ जाना है, ये। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। 2 2 कितना होता है बेटा, 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 बचो, और रूट 2। 2 किसका स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए √2। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, √3। 4 स्क्वायर होता है 4 का, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारा बचा था। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी बात कि साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर होते हैं 1 के। इसका मतलब यहाँ पे ये भी था कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। एज इट इज आप बोलोगे कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा के। यानी कि सिंपल सा मतलब क्या है कि आपके जितने भी साइन की वैल्यूज है, अगर इन सभी साइन की वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, साइन की वैल्यूज को अगर हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको करना है, सभी का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है 1 के अपोन में चीजों को करना। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, साइन 0 आपके पास है, तो साइन 0 से आप कोसेक निकाल सकते हो। साइन की वैल्यू से साइन कोसेक की वैल्यू कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी। तो मैं बात करूंगा कोसेक 0 के लिए, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ कोसेक 0, तो कोसेक 0 बराबर होगा 1/साइन 0। तो आपको पता साइन 0 0 है। साइन 0 क्या है, 0। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर की प्लेस पे 0 आ जाएगा, इसका मतलब आपका नोट डिफाइंड हो जाएगा। नोट डिफाइंड को इन शॉर्ट हम एनडी करते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा जी, एनडी। 1/2 का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब नोमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर। तो ये आपको हो जाएगा 2। 1/√2 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये आपका आएगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल आएगा 1। एक आपको
बातों समझाते हैं जिससे आपके टेबल लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे? बेटा जी आपको ना कुछ ऐसी बातें समझनी है, जैसे साइन 30 कोस 60। तो बेटा इस बात ध्यान रखना, जो इनके एंगल्स होते हैं, एंगल्स की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री में याद रखना, याद करने की एक आसान ट्रिक है। मैंने क्या बताया, साइन 30 कोस 60। यहाँ भी इन दोनों का सम, इस साइन का कोसेक का, टेन का कोस का, सेक का कोसेक का 90 डिग्री है। तो इस बात को समझ जाना कि इन दोनों की वैल्यू सेम है। जो वैल्यू साइन 30 की होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो वही सेम वैल्यू कोस 60 की होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि यहाँ पे दोनों के एंगल का सम जैसा है, 90 डिग्री। कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो आप यहाँ समझना चालू करेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। करना क्या है, तो साइन की बात हम कर चुके हैं, तो कोस की बात करिए, तो कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 में कितना जोड़ोगे कि आपका 90 हो जाएगा? तो पता 90 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 1। साइन 60 की वैल्यू होगी वही कोस 30 की वैल्यू होगी, यानी √3/2। ये वाली वैल्यू साइन 45 की वैल्यू होगी, वही कोस 45 वैल्यू होगी। ये वाली वैल्यू 1/2। तो ये वाली वैल्यू आपके यहाँ से 0। तो आपने अभी तक एक दो तीन चीजें सीखी है। ऐसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो सेम जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आपको बताओ चीजें ध्यान से नहीं सुनना, आपको ऐसे सुनना है। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। अगर हम बात करते हैं 0 की, तो 0 का रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा? नोट डिफाइंड। और थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो वो यहाँ से आएगा। देखो बेटा, कोसेक 0 डिग्री जो है वही सेम सेक 90 डिग्री है। 0 + 90 90। चेक कर लीजिए आप, 60 + 30 60 + 30 90, 45 + 45 90। सेम एज इट इज 30 + 60 90। बात सुन में आ रही है? ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हमारे लिए बची वैल्यू है, जिसको कौन कौन सी बची वैल्यू हमारी, टेन की वैल्यू बची हुई है। तो टेन टेन का आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड करना आना चाहिए था आपको, सिंपल। तो वैल्यू इसको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं टेन की, तो टेन की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए यहाँ से बच्चे, 0/1। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 0/1। तो 0/1 क्या होता है? 0। अब मैं इसकी बात करूँ 1/2 √3/2। पहले साइन 30 फिर कोस 30, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट, क्या बचा? 1/√3। दोनों ही सेम सेम है, 1/√2 1/√2, दोनों ट्रीट हो जाएंगे, क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा। यहाँ भी सेम, √3/2 से 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा? √3 बचेगा। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये तो डायरेक्टली नोट डिपेंड हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था टेन और कोट की वैल्यू का रिलेशन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, नोट डिपेंड है तो नोट डिपेंड आ जाएगा। √3 है तो √3 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 1/√3 से 1/√3 आ जाएगा, 0 है तो 0। बेटा जी मैंने आपको टेबल बनाने सिखाई। अब हम इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है। 8.2 में हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अगर आप पूरी बात मेरी कोशिश करेंगे तो साइन 60 डिग्री मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना, ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो साइन 60 होगा वही कोस 30 होगा। मैंने आपको बताया, दोनों के एंगल ऐड करने पर 90 डिग्री जहाँ रहेंगे वहां पे आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये वैल्यू भी आपकी √3/2 ही होने वाली है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोस 60 की वैल्यू सेम होने वाली है 3 0 30 और 6 0 60। बात कर लेते हैं रूट की वैल्यू, √3 मल्टीप्लाई √3 में 3 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। 1 × 1 1, 2 2 4। तो यहाँ से जो आपका आंसर है 3 और 1 4। तो 4/4 का मतलब कितना बेटा? तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट आपका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1। अगर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू को भी स्क्वायर होगा। कोस 30 की वैल्यू होती है जो वैल्यू साइन 60 की होती है। तो साइन 60 तो आपको याद है √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो बिल्कुल सेम सेम होगी ना बातचीत। तो देखो बेटा 30 60, तो ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ से आंसर है 2। क्या आंसर है बेटा यहाँ से आपका? अब इसका पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट, कोस 45 डिग्री
sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, कोस 45 डिग्री में वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। sec 30 डिग्री होता है कोस 30 का अपोजिट, कोस 30 होता है साइन 60, कोस 30 वैल्यू इसके बराबर होती है साइन 60 के बराबर होती है। तो कोस 30 होता है √3/2, इसलिए sec 30 इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। कितना बेटा 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू को रेसिप्रोकल होगी, और साइन 30 की वैल्यू को पता है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू का अपोजिट होगा 2। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे आप। जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर से एलसीएम और नीचे आपको हो जाएगा एलसीएम √3। क्या हो जाएगा आपका एलसीएम नीचे √3। तो आप जब यहाँ मान लीजिए पवन हो गया तो √3 है, √3 है, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया बेटा। तो यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 2√3 हो जाएगा, 2 नाउ मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये आपको आया √3, √2, 2 प्लस √3। अब शायद आपको बात का पता होगा कि हम कभी भी क्या नहीं करते, डेनोमिनेटर की जगह पे रूट में संख्या नहीं होते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको √2 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2√2 आ गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। नाउ बाय रैशनलाइजेशन, नाउ बाय रैशनलाइजेशन आप अब मुझे करेंगे क्या, रैशनलाइजेशन के द्वारा हो जाएगा √3, 2√2, 2√6। रैशनलाइज करेंगे बेटा इसको, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है जी। अब जब को भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो हमेशा नीचे क्या होता है, एक एलिमेंट बनती है जिसका नाम है a + b a - b। ऊपर भी तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, √3 -2 √6 हो गया। और नीचे हम बात करते हैं, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/√6। तो √3 मल्टीप्लाई √2 √6 हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई √6 मतलब √18 हो जाएगा। नीचे बात कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2। मैंने क्या बताया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो 4 टू 8 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 टू बेटा 8, 8 माइनस यहाँ से करो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, तो 4 से 24 हो गया, 4 से 24। सोल्व करेंगे बेटा जी इसको हम, तो ये होगा ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ऊपर से कॉमन ले लो, ये होगा √6, यहाँ से 2 गायब हो गया। और √18 को आप थोड़ा सा अगर ढूंढेंगे तो आप 9 × 2 भी लिख सकते हैं, और ये आपको नीचे माइनस में बचेगा -16। उसे डिवाइड करेंगे 2 8 16, ये होगा √6 माइनस 9 का रूट होता है 3, 9 का रूट क्या होता है 3, ये होगा 3√2 जैसे आपको माइनस डेनोमिनेटर कितना पे है तो इसको हम घटा देंगे। घटाने का क्या है, जो आपके नोमिनेटर के साइंस है ना वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। कहने का मतलब है माइनस से हम मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे 3√2 माइनस में 3√2 प्लस हो जाएगा, √6 प्लस का माइनस हो जाएगा, 8 माइनस का प्लस हो, जो फाइनल आंसर वो पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन बोलेगा sin 30 + tan 45 माइनस cos sec 60, sec 30 + cos 60 + 445। ठीक है, करते हैं सॉल्व। आपको मैंने बताया था टेबल के अकॉर्डिंग, तो आपको पहले टेबल याद रखनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद होगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे, और टेबल याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो साथ साथ में बोलेंगे और पढ़ेंगे। sin 30 वैल्यू होती है 1/2, tan 45 आपका 1 होता है, और cosec 60 जो है, cosec 60 को याद होने का तरीका ये है कि आपको sin 60 याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है √3/2। तो √3/2 को उल्टा कर दो आप, क्यों, ये साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3। सेक 30 मैंने आपको बताया था कि जैसे साइन और कोस, टेन और कोट, सेक और कोसेक, इनकी कुछ वैल्यूज होती है। जैसे कि जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू कोस 60 की होगी। ऐड करने पे जहां पे भी 90 डिग्री आ रहा होगा साइन और कोस में, उन दोनों वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। ऐसे ही सेक और कोसेक में रिलेशन होता है, जो सेक 30 की वैल्यू होगी वही कोसेक 60 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आपको बताइए कोसेक 60 लिखा हुआ था ऊपर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है सेक 30। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3। कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है जितना साइन 30 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसेक 60 भी कितना होगा 1/2। कोट 45 कितना होता है,
445 1045 के बराबर होता है। जो 1045 होगा वही कोट 45 होगा। तो यहाँ से कितना आगे बेटा, ये 1 आ गया। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी बच्चे, तो ऊपर का एलसीएम अलग लेना पड़ेगा और नीचे का एलसीएम अलग लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लेंगे ऊपर से, तो ऊपर का आपका एलसीएम आएगा 2√3। क्या एलसीएम आएगा ऊपर का आपका 2√3। यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं आप यहाँ पे 1। तो बड़ा यहाँ पे 2 है और हमारा एलसीएम क्या है 2√3। तो 2 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो क्या नहीं है √3 नहीं है। तो √3 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3। यहाँ पे 1 है, तो 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 2√3 आएगा, तो 2√3 टाइम ही पढ़ना पड़ेगा। तो 2√3 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी 1 में हो जाएगी। तो 2√3, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो क्या नहीं है 2 नहीं है। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी। 2 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस का। सेम बात करते हैं नीचे के लिए, तो यहाँ भी आपका एल्सियम सेम आएगा 2√3। क्या एल्सियम आएगा आपको यहाँ से 2√3। √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पर है, तो क्या नहीं है 2। तो 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो क्या नहीं है √3। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो 4 प्लस 3 यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह आप 1 मान सकते हैं, मान के सकते हो। तो ये 1 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे 2√3 है, तो 2√3 टाइम ही पढ़ना पड़ेगा। कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा 2√3 टाइम्स। तो 2√3 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, कितना हो जाएगा 2√3। अब बहुत ध्यान से मेरे को सुनना, क्वेश्चन है क्या है। देखो बेटा, √3 में जब आप 2√3 ऐड करते हो, इसे ध्यान से निगोश करना, रूट के अंदर अगर सेम डिजिट होती है तो वो ऐड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे √3 2 बार आया, यहाँ पे √3 1 बार आया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ये बन जाएगा 3√3। क्या हो जाएगा ये 3√3 माइनस क्या हो जाएगा 4। देखो बेटा, यहाँ भी 2√3 ये भी 2√3, 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या बचा, थोड़ी सी ध्यान देंगे आपसे बच्चे, √3 में जब आप 2√3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3√3। कितना आएगा 3√3, और ये 4 बचा, ये 4 आ जाएगा। आपने बताया था पहले भी कि हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, डेनोमिनेटर के प्लेस पे कभी भी क्या नहीं करते हैं, जो आपके रूट वाली संख्याएं होती है उनको हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं रैशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं रैशनलाइजेशन। नाउ बाय रैशनलाइजेशन, जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो रैशनलाइजेशन आपको पता हो करते कैसे हैं। वो कॉन्जुगेट लेना होता है डेनोमिनेटर का। क्या करना पड़ता है कॉन्जुगेट लेना होता है डेनोमिनेटर। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब सिंपल ही होता है कि अगर यार प्लस लगा हुआ है तो आप माइनस कर दोगे, और माइनस लगा हुआ है तो क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। 3√3 माइनस 4 ये हो गया 3√3 माइनस 4। बहुत ध्यान समझेंगे तो आपको ऊपर और नीचे कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ आइडेंटिटी समझ में आ रही होगी। देखो बेटा, ऊपर आपको दिख रहा होगा दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, ऊपर दोनों ब्रैकेट कैसे हैं एक जैसे हैं। तो a-b होता है a-b का होल स्क्वायर। क्या होता है a-b का होल स्क्वायर। तो ऊपर आपको हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। नीचे आपको समझ में आ रहा होगा एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट किसका है माइनस का। तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a-b। क्या होती है a प्लस बी a-b किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मतलब यहाँ पे √3 से 3√3 का स्क्वायर, b का मतलब 4 से तो 4 का स्क्वायर। ऊपर आपको लगाना है a-b का होल स्क्वायर। क्या लगाना है ऊपर a-b का होल स्क्वायर। जो आप आइडेंटिटी यूज करो आप लिख सकते हो उन्हें कि आपने लगाया a-b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेकेंडली आपने अप्लाई करा है a प्लस बी a-b जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने दो आइडेंटिटी यूज करी थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ऊपर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab। जब नीचे ओपन करेंगे 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। 9 3 से कितना हो जाएगा 27। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। जब सोल्व आउट करेंगे ऊपर भी सेम कर लीजिए आप। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, माइनस के 24√3। थोड़ा ध्यान समझेंगे 27 में अगर आप 16 माइनस करोगे कितना बचेगा बेटा, तो आपको बचेगा 11। कितना बचेगा आपका 11। ऊपर के ऊपर ऐड कर दीजिए आपने, तो 27 में अगर आप 16 ऐड करते हो 43 आएगा। कितना है बेटा जी, तो 43 माइनस के 24√3 अपॉन 11, दैट इज योर आंसर। देखो ऊपर ना कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 43 एक प्राइम नंबर है, 24 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जो ये प्राइम नंबर पहले कॉमन कुछ आने वाला नहीं है, तो ऊपर नीचे कुछ डिवाइड होगा नहीं, कुछ कॉमन आएगा नहीं।
फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं अब। देखो फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो बेटा 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस, देखो जैसे कोस के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, इस बात का मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यू आएगी उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 किसके बराबर होगा बताओ, sec 30 cos 30 का उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, कोस 30 √3/2 होता है √3/2 का स्क्वायर हो गया। बोर्ड ध्यान देंगे आपके बच्चे, तो 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है देख कहानी, तो आगे बढ़ोगे तो ध्यान समझोगे, 5 1 जा 5 4 का 4 4 4 जा 16 16/3 -1, नीचे आप थोड़ा ध्यान समझेंगे तो डेनोमीटर सेम है 4 4, तो आप ऐड कर देंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसर। इस बात में हमारा डेनोमीटर खत्म हो गया है, इस वाले पार्ट का डेनोमीटर खत्म हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्टली अप्लाई करोगे 5/4 प्लस 16/3 -1, उनका एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे इनका एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, कितनी बार में आता है 3, तो 3 5 में कितना हो जाएगा 15, 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 4 की मल्टीप्लाई करनी है 16 में, 4 की मल्टीप्लाई कितना करनी है आपको 16 में, कितना हो जाएगा 16 4 जा कितना होता है 64, 16 4 जा 64, यहाँ पे होगा 1, क्या होगा यहाँ पे 1 के टेबल में 12 12 बार में आएगा, तो 12 बन जाए कितना हो जाएगा 12, तो क्या बचा ध्यान से निकाल करना, तो आप समझेंगे 15 प्लस, देखो 12 माइनस, तो आपको 12 पहले माइनस कर लो, 15 में से 12 माइनस कर लो, आपको 3 बचेगा, और 3 में आप 64 ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 67/12, क्या हो जाएगा 67/12, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, बोर्ड पे ध्यान देंगे आपके बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या गिवन है, 2 tan 30 अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो देखो ध्यान से नहीं, tan 30 किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्या होती है 1/√3, यहाँ पे क्या हो रहा है अब स्क्वायर हो रहा है, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे 1/√3 का स्क्वायर, 2 1 क्या हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर √3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ऐड करना आपसे बच्चों को आता है, 3 1 कितना होगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/3 हम ले सकते हैं, तो 2/√3 अपॉन में 4, ये बात समझने कैसे होता है, 3 बन जा 3, जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करते हो ऐसे सोल्व करना है, 3 बन जा 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/3, देखो ध्यान से मुझे क्वेश्चन करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे होती है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3, तो √3 × 4, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, आपको याद रखना है इस बात का कि 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 × √3, क्या लिख सकते हैं √3 × √3, तो नीचे क्या चल रहा है √3 और एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचा आपका √3/2। अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चन में ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन आपका है sin 60 डिग्री, क्या ऑप्शन है पहला sin 60 डिग्री, तो आपको ना वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू sin 60 डिग्री की होती है, ये वैल्यू किसकी होती है sin 60 डिग्री, तो आपका ए ऑप्शन जो इसका है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आपको बताता हूँ क्यों गलत है, cos 60 डिग्री जो लगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, हो नहीं सकता। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है √3, तो ये भी नहीं हो सकती। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो बाकी तीनों ऑप्शन कैसे हैं गलत है। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, tan 45 की वैल्यू आपसे बच्चों को पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा 1 - 1 और नीचे जाएगा 1 + 1, तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे कितना आ गया 2, जो कितना आ गया आपका 2, जब आप 2 को 0 से डिवाइड करोगे, तो मैंने आपको पहले समझाया था, आपका डिनोमिनेटर की जगह कुछ भी आ जाए
और अगर आपका न्यूमरेटर 0 है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 के बराबर है, इसके बराबर आ गया ये 0। अब आपको चेक करना 0 डिग्री वैल्यू इनके ऑप्शन के हिसाब से कहां पर है। पहला ऑप्शन है 1090 डिग्री, ध्यान से क्वेश्चन नाइन का फर्स्ट ऑप्शन है 1090 डिग्री। अब आपसे बच्चे ध्यान समझेंगे 1090 किसके बराबर होता है, 10 किसके बराबर होता है, 10 होता है साइन अपॉन कोस। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, साइन 90 अपॉन कोस 90। साइन 90 तो होता है 1 और कोस 90 क्या होता है 0। तो नोट डिफाइंड के बराबर होता है, इसके बराबर होता है नोट डिफाइंड। ये तो याद कराया था आपको मैंने, अगर आपको नीचे 0 आ जाता क्या आता आंसर हमारा, नोट डिफाइंड। सेकंड ऑप्शन इधर क्या है, सेकंड ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है आपको, ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा 1, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, इनका फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका 1 तो हमारा आ ही नहीं रहा। थर्ड ऑप्शन इनके हिसाब से है साइन 45 डिग्री, ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हो सकता। ये साइन 45 वैल्यू 1/√2 होती है। और फोर्थ पार्ट में साफ साफ क्या लिख रहा है 0, तो कौन सा आंसर है आपका, फोर्थ पार्ट। बात समझता है आपको, आगे में रखी, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक पार्ट लास्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है साइन 2a, बहुत ध्यान समझेंगे आपसे बच्चे। साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, और आपसे पूछा क्या गया है कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, क्या पूछा गया आंसर से, ये जो आपके सामने ये कंडीशन रखी गई है, इस कंडीशन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि यहाँ पे जो ये ए है ना, ये एंगल है, ए क्या है यहाँ पे एंगल, तो ये किस वैल्यू के लिए सेम होंगे। तो बहुत ध्यान समझेंगे आप। तो आप करेंगे क्या बेटा, आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्या है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या लिख दोगे इसको, 2 साइन ए कोस ए बराबर किसके होगा, 2 साइन ए के। बहुत ध्यान से बच्चे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन है, साइन है साइन है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। क्या बचा, यहाँ बचा कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू 1 है, कोस ए की वैल्यू कितनी है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कोस की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे आती है। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, कोस की जो वैल्यू है जो 1 आती है वो 0 डिग्री पे आती है, कितने पे आती है 0 डिग्री पे। तो आपका ध्यान समझेंगे, यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 डिग्री के बराबर आ गई। पढ़ते हैं पार्ट इसका। क्वेश्चन में गिवन है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो आपको पता है कि tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 होती है। सेम नीचे 1/√3 क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 2, और ये आपका √3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। जब आप सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे तो 2/√3, 3 बन जा 3, और 3 में से बन जाए कितना बचेगा आपका 2। तो 2/3 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 और √3 × 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, फिर क्या लिख सकते हो आप √3 × √3। तो आप डायरेक्ट समझ जाओ कि √3 से 3 काटूंगा क्या बचेगा, √3 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से, क्योंकि आपको बार बार चीज लिखनी नहीं है, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। आपको पहले भी लिखना था, लिख के सिर्फ इसलिए समझाया था कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी आपका √3 बचा, क्या बचा √3। क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखा पहले कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता, ये √3/2 होता है। सी ऑप्शन है tan 60, तो यही इसका आंसर है कि tan 60 जो होता है वो √3 होता है। tan 60 कितना होता है √3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं हम उसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये इंपोर्टेंट भी हो, एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, काफी बार क्या हो चुका है, ये रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन में गिवन है tan a + b बराबर है √3 के। tan a + b किसके बराबर है, √3 के। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि tan में कितने डिग्री पर √3 आता है, tan में कितने डिग्री पर √3 आता है। तो शायद आपको याद होगा कि tan में √3 जो है वो 60 डिग्री पर आता है, कितने डिग्री पर आता है 60 डिग्री पर। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका a + b। तो a + b किसके बराबर आ गया 6 डिग्री के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली आपको गिवन है tan a - b, तो tan a - b बराबर है 1/√3 के। फिर से वही बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1/√3 tan में कितने डिग्री पर आता है। तो tan 30 डिग्री वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a - b आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया a - b 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट, तो a - b, और ये कितना आपका 30। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2।
क्या आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने चैप्टर थर्ड में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो प्रोम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड by using elimination method, by using elimination method। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो आपको दिख रहा है b प्लस का है और b किसका है, माइनस का है। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। a प्लस का तो a और a क्या हो जाएगा, 2a, a और a क्या हो जाएगा 2a। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा बेटा, 90। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे तो आपका 2 चले जाएगा डिवाइड में, तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही 45 डिग्री। ए की वैल्यू कितने क्या आपने 45 डिग्री। अब जो आपने ए की वैल्यू आई है ना, इसे आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और चाहे आपसे रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन में फर्स्ट में करना क्या है, इक्वेशन में फर्स्ट में आप क्या करो कि जहां पे आपका ए लिखा हुआ है ए की जगह 45 पुट कर दीजिए। तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। 45 की साइड चेंज करेंगे तो 60 माइनस 45 आपका यहाँ से जो आंसर है 15 डिग्री आ गया। कितना आंसर आ गया आपका यहाँ से, 15 डिग्री। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 आपका 2 मिनट का है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान समझेगा आपसे बच्चे कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। तो ये स्टेटमेंट जो है बेटा फॉल्स है। क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स होने का रीजन क्या है, तो फॉल्स होने का रीजन ये है कि साइन ए प्लस बी जो है ना, वो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, मैंने सेकंड पार्ट में बोला गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases, the value of sin theta increases as theta increases। इस बात का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझाता हूं मैं। इस बात का मतलब बेटा ये है, जैसे आपको याद होगा कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। थोड़ा ध्यान समझेंगे आपसे बच्चे कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो बेटा तो आप इस बात को समझेंगे तो जो वैल्यू है यहाँ पे, जो इनकी वैल्यूज आई है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसमें बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, 0 का मतलब 0 ही है, 1/2 का मतलब 0.5 है। अगर आप 1/√2 सोल्व करते हैं 1.414 इसकी वैल्यू होती है, तो ये भी वैल्यू 0.5 से बढ़ी आएगी यहाँ पे। √3/2, √3 की वैल्यू 1.732 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 के अप्रोक्स आ रहा है, तो 1 तो आपका 1 है। तो यानी कि ये जो आपकी वैल्यूज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही बोला गया है। तो बात कैसी होगी अपना में, ट्रू। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया था वैल्यू ऑफ कोस थीटा। जो वैल्यू जो होती है ना कोस थीटा की, वो इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्वेश्चन में बोला गया जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात अपने आप में फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, बिकॉज व्हेन थीटा इज इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस। वैल्यू कोस थीटा क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज करती है। आप देख सकते हैं इस बात को, कोस 0 डिग्री 1 होता है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कोस 0, कोस 30 आपका √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है और कोस 90 डिग्री आपका 0 होता है। तो ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है ये, डिक्रीजिंग। तो ये वाला ऑर्डर कौन सा था, ये वाला ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग था, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू थी। और ये क्या स्टेटमेंट आपका बेटा फॉल्स है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपसे बोला गया इसके
कि साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये वाली बात भी अपना में फॉल्स है। ये बात कैसे अपना में फॉल्स है? फॉल्स कैसे? इफ थीटा इज 30 डिग्री, अगर आप थीटा को 30 डिग्री मानते हैं तो साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है, और सेम कोस 30 डिग्री आपका √3/2 होता है, और दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये इक्वल होता है, दे इक्वल, दे इक्वल ओनली व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो ही ये कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। साइन 45 1/√2, कोस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। और हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट में हमको गिवन है कोट ए, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोट ए जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है फॉर ए, ए इक्वल 0 डिग्री। जब आपकी ए की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। कोट किसके बराबर होता है? अगर हम बात करें कोट 0 डिग्री, तो कोट बराबर होगा कोस 0 अपॉन साइन 0 की, ठीक है बेटा। कोस 0 आपका 1 होता है, साइन 0 आपका 0 होता है। अब वो पता है जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाता है तो उसे डिवाइड करने पे जो भी कुछ होता है वो नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है? ये नॉट डिफाइंड। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी हमने पूरी कर ली है, 1/1 क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। मे भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है हमें, कुछ भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ आप चाहते हो इम्प्रूव करें, तो आप बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।